गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको असहयोग आंदोलन के कारण बताए थे, उसका अर्थ और कारण। आज हम करेंगे उस आंदोलन की प्रगति। तो असहयोग आंदोलन और उसकी प्रगति। सरकार ने रॉलेट एक्ट और पंजाब की गलतियों को ठीक नहीं किया और मुसलमानों को दिए गए वचनों का पालन नहीं किया तो महात्मा गांधी एक सहयोगी से असहयोगी बन गए। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया और इस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जो इस प्रकार से था। पहला, अब हम लेंगे असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम। उसमें क्या क्या किया गया था? तो पहला, सरकारी उपाधियां और अवैतनिक पदों को छोड़ दिया तथा जिन संस्थाओं में जो लोग नामजद हुए हैं वे इस्तीफा दे दें। दूसरा, सरकारी स्वागत समारोहों तथा सरकारी अधिकारियों द्वारा उनके सम्मान में किए जाने वाले अन्य सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों में भाग न लें। तीसरा, सरकारी तथा सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए तथा भारतीय छात्रों को शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की जाए। चौथा, वकीलों और मुवक्किलों द्वारा ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार किया जाए तथा आपसी झगड़ों के लिए पंचायती अदालतें स्थापित की जाएं। पांचवा, कौंसिलों के चुनाव में खड़े उम्मीदवार अपने नाम वापस ले लें। यदि कोई उम्मीदवार चुनाव लड़े तो मतदाता उसे वोट न दें। छठा, सैनिकों, क्लर्कों तथा मजदूरों द्वारा मेसोपोटामिया के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करने से इनकार कर दिया जाए। और सातवां, विदेशी माल एवं शराब का बहिष्कार किया जाए। महात्मा गांधी ने सारे देश का दौरा करके असहयोग आंदोलन के पक्ष में वातावरण तैयार कर दिया था। असहयोग कार्यक्रम में 3 बातें और जोड़ दी गईं। पहला, सरकार को कर की अदायगी न की जाए। दूसरा, विदेशी व्यापार का परित्याग किया जाए। और तीसरा, हाथ की कताई व बुनाई को प्रोत्साहित किया जाए। असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद गांधी जी ने सारे देश का दौरा किया तथा लोगों को इस आंदोलन में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित किया। गांधी जी का ऐसा जादू चला कि हजारों लोग गांधी जी के साथ हो गए। लोगों ने सरकारी उपाधियां लौटा दी, वकीलों ने अदालत का बहिष्कार किया और विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए। इस हेतु कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाएं खोली गईं। विदेशी कपड़ों की जगह जगह होलियां जलाई गईं और हजारों चरखे चालू हो गए। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने अहिंसात्मक आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। जब उनकी गोलियां समाप्त हो गईं तब वे भागकर थाने में छिप गए। उत्तेजित भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, 21 पुलिस के सिपाही और भवन जलकर राख हो गए। गांधी जी हिंसा के पक्ष में नहीं थे, अतः गांधी जी ने तुरंत आंदोलन स्थगित करने की घोषणा कर दी। अचानक आंदोलन स्थगित करने के कारण अनेक नेताओं ने गांधी जी की तीव्र आलोचना की। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट लेंगे हम आंदोलन की असफलता। गांधी जी की गिरफ्तारी से आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया और इसका कारण आंदोलन में कुछ कमियां भी थी, जो इस प्रकार से थी। पहली, 1920-21 में होने वाले विधानमंडलों के चुनाव का बहिष्कार किया गया। कांग्रेसी सदस्यों ने निर्वाचन में भाग नहीं लिया, अतः विधानमंडलों के बहिष्कार से कांग्रेस को कोई लाभ नहीं मिला। दूसरा, गांधी जी ने अपने सहयोगियों से परामर्श किए बिना ही अचानक आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन उस समय समाप्त किया गया जबकि वह सफलता के निकट पहुंच चुका था। हिंसा के लिए केवल आंदोलनकारी ही उत्तरदायी नहीं थे। यदि आंदोलन कुछ दिन और चलता तो अंग्रेज सरकार को समझौता करने के लिए विवश होना पड़ता, किंतु चरमोत्कर्ष पर आंदोलन समाप्त कर देने से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सका। तीसरा, गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत का प्रश्न भी अपना प्रश्न बना लिया था। खिलाफत का प्रश्न मुसलमानों का धार्मिक प्रश्न था। धार्मिक प्रवृत्तियां राष्ट्रीय आंदोलन की संकीर्णता की ओर ले जाकर सदैव राष्ट्रीय आंदोलन को क्षति ही पहुंचाती हैं। चौथा, मुसलमानों ने आंदोलन के अहिंसात्मक स्वरूप को समझा नहीं था, अतः अचानक आंदोलन समाप्त करने पर मुसलमानों ने यह प्रचार करना आरंभ किया कि गांधी जी ने अपने स्वार्थों के लिए मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया था। इससे देश में उत्तेजना फैल गई और सांप्रदायिक दंगे आरंभ हो गए। पांचवा, अंग्रेज सरकार का दमन चक्र इतना तेज था कि उसके द्वारा दी जाने वाली अमानवीय यातनाएं सहन करना कठिन था, अतः तीव्र
दमन चक्र के घेरे में आंदोलन का गतिशील रहना असंभव था। तो ये थे आंदोलन की असफलता के कारण। अब लेंगे हम आंदोलन का महत्व। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, किंतु आंदोलन को निष्फल कहना भी अनुचित होगा। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में इसका असाधारण महत्व है। इसकी विभिन्न सफलताओं का उल्लेख इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला, इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ प्रदान किया। लोगों में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न हुई तथा स्वराज्य की मांग प्रबल हुई। दूसरा, प्रथम बार कांग्रेस ने सविनय प्रार्थना पत्र भेजने की नीति का परित्याग कर ब्रिटिश साम्राज्य से सीधी टक्कर ली। अतः प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय आंदोलन में सहयोग देने तथा देश के प्रति बलिदान की भावना जागृत हुई। तीसरा, इससे पूर्व जनता सरकार की आलोचना करने से डरती थी, किंतु अब जनता निर्भीक हो गई। अब जेल जाना देशभक्ति का चिन्ह समझा जाने लगा। स्वराज्य शब्द बच्चे बच्चे की जुबान से सुनाई देने लगा। चौथा, महात्मा गांधी ने स्वराज्य प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक सत्याग्रह का जो हथियार हाथ में लिया, उसका अंग्रेज सरकार के पास कोई उत्तर नहीं था। शांत सत्याग्रहियों पर गोली चलाना अथवा लाठियां बरसाना घृणित समझा जाने लगा। इससे सरकार के विरुद्ध जनमत प्रबल हो गया। वस्तुतः अहिंसात्मक सत्याग्रह के हथियार ने सरकार के दमन चक्र को कुंठित कर दिया। अतः भविष्य में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए यह हथियार महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। नेक्स्ट, पांचवा है, आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने अनेक रचनात्मक कार्य किए। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, चरखा चलाना और खादी तैयार करना, स्वदेशी माल को अपनाना आदि। विदेशी माल के बहिष्कार से आर्थिक शोषण की नीति में रुकावट पैदा हो गई। राष्ट्रीय विद्यापीठों से देशभक्त निकलने लगे और स्वदेशी माल को अपनाने से हजारों बेरोजगार जुलाहों को काम मिल गया। अब हम लेंगे असहयोग आंदोलन स्थगित करने के क्या परिणाम निकले। तो असहयोग आंदोलन स्थगित करने के तात्कालिक परिणाम। पहला, हिंदू मुस्लिम एकता का भंग होना। दूसरा, महात्मा गांधी की गिरफ्तारी। तीसरा, मुस्लिम लीग के साथ साथ हिंदू संगठन भी उग्र होने लगे। चौथा, द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी 2 नेशन थ्योरी परिपक्व हो गई। और पांचवा, कांग्रेस में 2 विचारधाराएं पनपने लगीं। पहली, परिवर्तनकारी। इस विचारधारा के व्यक्ति महात्मा गांधी में आस्था खो चुके थे। वे असहयोग आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे और वे कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन चाहते थे। और दूसरा था अपरिवर्तनकारी। इस विचारधारा के व्यक्ति अब भी महात्मा गांधी के नेतृत्व में रहना चाहते थे। वे कांग्रेस में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे। तो ये थे असहयोग आंदोलन के स्थगित करने के परिणाम। अब हम लेंगे आंदोलन की समीक्षा। भारत का यह असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी का मौलिक विचार था। इसका मूल उद्देश्य सरकार का भय तथा प्रतिष्ठा को समाप्त कर जनता में नवीन आत्मविश्वास उत्पन्न करना था। महात्मा गांधी ने इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल हुए। गांधी जी के इस आंदोलन में जनता पूरी तरह बह गई। हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही राजनीतिक नेता के नेतृत्व में संगठित होना भारतीय इतिहास में एक अपूर्व घटना थी। इस असहयोग आंदोलन से हमारा राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम एक कदम और आगे बढ़ गया। इससे देश में राष्ट्रीय भावना व्यापक एवं प्रखर हुई। भारतवासी अपने को एक समझने लगे। इस आंदोलन ने सही अर्थ में जन आंदोलन का रूप धारण किया। इससे पूर्व कांग्रेस का प्रभाव केवल शिक्षित तथा मध्यम वर्ग के लोगों तक ही सीमित था, परंतु अब इसका प्रभाव कृषक और श्रमिक वर्ग पर भी दृष्टिगोचर होने लगा। निस्संदेह इस आंदोलन से राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई। इसके अलावा इस आंदोलन के उपरांत कांग्रेस ने सक्रिय आंदोलन करना अपना एक कार्यक्रम बना लिया। इस आंदोलन के उपरांत ब्रिटिश सरकार भी कांग्रेस की शक्ति से परिचित हो गई। भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग ने भारत मंत्री मॉन्टेग्यू से भारत में शीघ्र संवैधानिक सुधार करने का पत्र भी लिखा। तो ये था आंदोलन की समीक्षा।